हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील के बारे में इस वीडियो से बताने जा रहा हूँ। तो आप इससे बस ध्यान से सुनिए आपको बहुत सारी कंसेप्ट जो इंडिया और ब्राजील का लोकेशन और एक्सटेंशन के बारे में जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ये जो लेक्चर है खास करके क्लास 10 के स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने वीडियो यहाँ पर खास बनाया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया का हमें क्या देखना है, लोकेशन और एक्सटेंशन, ये चीज हमें देखनी है सबसे पहले। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट में बसा हुआ एक देश है और इसकी जो कैपिटल है न्यू दिल्ली इसका कैपिटल शहर का नाम है, ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरी मेन बात जो है अभी हेमिस्फीयर का लोकेशन, मतलब हेमिस्फीयर जो है लोकेशन से रिलेटेड वर्ड है। रिलेटेड इन द सेंस मतलब कौन से हेमिस्फीयर्स में ये जो कंट्री है इंडिया ये लोकेटेड है, ये हमें पता होना चाहिए। अभी इसका हेमिस्फीयर्स क्या होता है, सबसे पहले हमें हेमिस्फीयर पता होना चाहिए। तो लेट मी शो यू द हेमिस्फीयर विद हेल्प ऑफ द फिगर हियर। देखिए मैं यहाँ पर एक अर्थ का जो एक फिगर है वो एक ड्रॉ करता हूँ, आपको हेमिस्फीयर समझा दूं। अभी ये पूरा कंप्लीट सर्कल, मतलब ये मान लो अर्थ है, अर्थ के सेंटर में एक लैटिट्यूड जाती है एकदम सेंटर से, वो अर्थ को एक दो हिस्सों में बांटने का काम कर दे। ओके, तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है एक सेमी सर्कल और नीचे का दूसरा एक सर्कल, आधा सर्कल बन जाता है। ऊपर का जो है वो एक हेमिस्फीयर होता है और वो जो ऊपर का है वो नॉर्थ, ऊपर की डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ होती है। इसलिए जो ऊपर का जो सर्कल बनाया आधा वाला उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है और उसका ऑपोजिशन में जो नीचे वाला है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। इसका मतलब ये जो सेंटर वाले जो लैटिट्यूड है ये दो हेमिस्फीयर में इसको हमारी अर्थ को डिवाइड करेंगे, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अभी हमारा जो इंडिया है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर बैठा है, मतलब हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बैठा है, हमें यहाँ पर अभी पता चल गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है दैट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और कौन से हेमिस्फीयर में बैठ सकता है वो भी देखिए। जैसे हमने इक्वेटर के बारे में चर्चा की, इक्वेटर से अगर हमने बोला तो हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बैठा है। तो उसी प्रकार जब हम यहाँ पे ऐसी और एक लाइन खींचेंगे सेंटर से, इसको हम 0 डिग्री इसका नंबर है, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब प्राइम मेरिडियन भी क्या करती है, प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है। मतलब अगर यहाँ से आप देखेंगे तो इधर का जो लेफ्ट साइड वाला जो भाग है उसको हम डायरेक्शन वेस्ट बोलते हैं। ओके, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये जो आधा सर्कल बन गया यहाँ से पूरा का पूरा, तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाता है। और इधर का जो आधा सर्कल है राइट हैंड वाला वो बन जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी आप देख सकते हैं अगर इक्वेटर से अगर आपने कंपेयर किया तो हमारा इंडिया जो है ये जो है यहाँ पर देखिए इंडिया वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अगर हमने प्राइम मेरिडियन से अगर देखा तो हमारा इंडिया कहाँ पर आ रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो हमारे इंडिया का जो लोकेशन है हेमिस्फीयर वाइज तो मिल गया एक इट इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये हमारा हेमिस्फीयर है, ये हमारा लोकेशन है। लोकेशन के बारे में इंडिया का लोकेशन अगर आपको लिखना है तो 3-4 पॉइंट आप ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे कि इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, दूसरी बात इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, इतना भी। इसका जो कैपिटल शहर है दिल्ली है, ऐसा आप बोल सकते हैं। और एशिया में जो इंडिया का जो लोकेशन है, अब वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है। एशिया में इंडिया का जो लोकेशन है वो साउथ में है, मतलब नीचे है हमारा इंडिया। तो एशिया में साउथ की तरफ उसका लोकेशन, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी चलिए चलते बात करते लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री। अब इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है, वो एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए। अभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एग्जैक्टली है क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी फिगर में ड्रॉ किया, मैंने एक लैटिट्यूड ड्रॉ की उसका नाम था इक्वेटर और एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ की उसका नाम था प्राइम मेरिडियन। अब लैटिट्यूड क्या होती है, जो लाइंस मतलब द कंप्लीट सर्कल व्हिच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके, उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और द लाइंस व्हिच रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अभी ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स बनी क्यों है, तो इसी कारण कोई भी कंट्री हो कोई भी प्लेस हो उसका लोकेशन फिक्स करने के लिए ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स बनी है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर लिखा है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया 8 डिग्री फॉर नॉर्थ और
32 डिग्री नॉर्थ। अभी ये जो एन जो लेटर मैंने यहाँ पर लिखा है लाइंस के बाद, मतलब ये जो है 8 नंबर वाली लैटिट्यूड है और ये 37 वाली लैटिट्यूड है। लेकिन ये कौन सी लैटिट्यूड है? ये जो 8 नंबर वाली जो लैटिट्यूड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बैठी है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही गई है। और उसी प्रकार ये 37 वाली जो लैटिट्यूड है वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही गई है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया का जो लोकेशन है वो पूरा का पूरा, मतलब इंडिया का जो लैटिट्यूडल तो लोकेशन है वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर देखिए आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, जैसे कि मान लीजिए अब मैं यहाँ पर इंडिया का एक छोटा सा जो मैप है ट्राई करता हूँ यहाँ पर एक मैप निकालने का, जैसे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, मान लीजिए इंडिया का मैप है। अभी देखिए पहली लाइन क्या है? 8.4 वाली। अभी ये जो मैं भी लैटिट्यूड निकाल रहा हूँ ये, तो इसका नंबर जैसे इक्वेटर का 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 नंबर की एन, यहाँ पर मैं लेटर एन लिखूंगा। ठीक है, एन का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, उसी प्रकार 9 10, ओके लाइक दैट। और जो ऊपर की जो है 37 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे जो ये लाइन जा रही है, यहाँ पे जो लैटिट्यूड जा रही है इसका नंबर हम मान लेते हैं 37 डिग्री। एन मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब इंडिया का जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है वो पूरा का पूरा क्या है? नॉर्थ में, 8 से लेकर 37 एन नॉर्थ तक इसका लैटिट्यूडल एक्सटेंशन हो गया। अभी लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन क्या है वो भी देखते हैं। लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन मतलब अभी मैंने आपको बोला कि अगर प्राइम मेरिडियन से अगर देखा जाए तो हमारा जो इंडिया है उसका लोकेशन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है। ओके, तो चलिए देखिए, अब मान लीजिए अब मैं नॉर्थ से साउथ तक जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये इसका 0 है, प्राइम मेरिडियन का जो नंबर है वो 0 है, तो उसी प्रकार लाइंस के नंबर बढ़ते जाएंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन। ओके, अब मान लीजिए ये जो लाइन है इसका नंबर हो गया 68 डिग्री। अब यहाँ पे मैं ईस्ट लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ये जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन का राइट हैंड में जो भी लाइन है उसके वो ईस्ट साइड में आती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है। सारे के सारे जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाती है, इसलिए इसके बाद मैंने ईस्ट लिखा। और उसी प्रकार एक लाइन है, अब इसका नंबर मैं देता हूं 97 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो इस प्रकार हमें इंडिया का जो लोकेशन है लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन वो भी मिल जाता है, 67 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। ये इस प्रकार इंडिया का कोई भी कंट्री का लोकेशन हम आराम से बता सकते हैं। ओके, और मतलब पूरा का पूरा क्लेरिफिकेशन के लिए मेरे पास ग्लोब भी है, मैं ग्लोब में भी अच्छी तरह से मैंने मार्क करके रखा है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी शो यू। सी देखिए, आप देख सकते हैं ये ग्लोब है। ओके, ये देखिए आप यहाँ पर इंडिया दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने मार्कर से पूरे के पूरे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड जो है वो ड्रॉ कर लिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो देखिए यहाँ पर ये 0 जो लाइन है ये प्रकार ये प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन, इसका नंबर है 0। अब प्राइम मेरिडियन से जो राइट हैंड वाला को पूरा का पूरा ऐसा जो सर्कल हो रहा है, ये पूरा का पूरा इधर वाला वो हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में चला गया है। ठीक है, तो चलिए इंडिया के पास आती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी ये जो लाइन है ऐसी, ये लैटिट्यूड है। अब इसका जो ये एक लैटिट्यूड और ये एक लैटिट्यूड है, ऊपर ये जो है इसका नंबर है 8, ये जो लैटिट्यूड है इसका नंबर है 8 नॉर्थ में है, इसलिए 8 नॉर्थ, और इसका जो नंबर है वो है 37 नॉर्थ। ओके, ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अभी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लाइन नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक जा रही है। अभी ये जो लाइन है नॉर्थ पोल से लेकर इस प्रकार इंडिया को टच कर कर साउथ में जा रही है। ओके, सो यू एडजस्ट कैमरा प्लीज, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जा रही है। ठीक है, सो अभी ये जो लाइन है ये लॉन्गिट्यूड है, तो इसका नंबर जो है वो 68 है। 0 से लेकर यहाँ पर 1 2 3 4 5 वगैरह काउंट होते, ये जो लाइन है 68 नंबर वाली लाइन है, ये जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसलिए 68 डिग्री 7 ईस्ट वाली ये लाइन है। उसी प्रकार इधर की जो लाइन है इंडिया के ईस्ट वाली लाइन, उसका नंबर हो जाएगा 97.25 ईस्ट। ओके,
ये जो मैं जो ईस्ट, इधर भी ईस्ट बोल रहा हूँ और यहाँ पर भी ईस्ट बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया का जो लोकेशन है वो पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए ये भी लाइन है, ये लाइन का भी नाम ईस्ट ही होगा और ये लाइन का नाम भी ईस्ट ही होगा। आप बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब मन में एक डाउट होता है कि सर ये तो यहाँ तो वेस्ट साइड है इंडिया की, तो इस लाइन का नाम वेस्ट क्यों नहीं लिया, यहाँ पे ईस्ट क्यों बोलते हैं, है ना। इसको ईस्ट बोलना चाहिए, इट्स ओके। इसको वेस्ट बोलना चाहिए, तो गलत हो रहा है। अभी आपने इसको भी नॉर्थ बोला, तो ये भी नॉर्थ क्यों बोल रही है, ये तो साउथ है डायरेक्शन इंडिया का, ओके। तो ऐसे बहुत सारी गलत फहमियां हमारे मन में होती है। तो वो जो लाइन का जो नाम है नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट, वो उसका रीजन ये है, उसका रीजन हेमिस्फीयर है। वो जो नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट जो लाइन लिखा है वो उस हेमिस्फीयर में बैठे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बैठे, इसलिए वो वहां पर ऐसा लिखा जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है नेबर्स। हमारे जो इंडिया है, इंडिया के नेबर्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया का नॉर्थवर्ड के जो नेबर्स है वो है चाइना, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, नॉर्थ में बसे हुए हैं हमारे नेबर्स। उसके बाद साउथ में अगर आएंगे तो श्रीलंका है। उसके बाद ईस्टर्न जो नेबर्स है हमारे वो है म्यांमार और बांग्लादेश। उसी प्रकार वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो है वो हमारा नेबर है। ऐसे 7-8 कंट्री जो है हमारे भारत के नेबर्स है, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री। अब हमारा जो इंडिया है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? जैसे हमें सबको पता है कि ब्रिटिशों ने 1600 सेंचुरी में वो हमारे इंडिया में एज अ ट्रेड करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो करीबन 150 साल तक उन्होंने हमारे इंडिया पर रूलिंग किया, ओके। उसके बाद कहीं जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र हुआ, मतलब हमें फ्रीडम मिला उस दिन। तो बहुत सारे इवेंट्स जो है, मतलब जैसे कि 3 वॉर्स वगैरह हमारे कंट्री में हुए, और ऐसा माना जाता है कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ द यूथ, मतलब यूथ की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज्यादा है। इसलिए मतलब इंडिया जो है अभी भी डेवलपिंग कंट्री में से ही एक है, लेकिन भारत का जो योगदान है मतलब ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा भी बढ़ चुका है। ये भी हम यहाँ पर समझ रहे हैं। आज वो आपको इंडिया के बारे में जानकारी जो है वो डिटेल में समझ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर और आपको कुछ डिटेल में जानना है या कुछ अलग से समझना चाहते हैं तो हमें आप जरूर बताइए। और चलिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ब्राजील, ओके। मतलब हम इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं ब्राजील को। ब्राजील एक कंट्री है, तो देखिए ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बैठा है। अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में तो उसका लोकेशन है ही, लेकिन वो नॉर्थ को है, साउथ को है, कहां पर, ये भी हमें बताना जरूरी होता है। तो ब्राजील इज लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका, और ये जो है साउथ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में बसा हुआ है कंट्री है। अभी इसका भी हेमिस्फीयर के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। अभी मैं आई डोंट हैव टू ड्रॉ एनी अदर फिगर्स, मैं इसमें आपको मतलब करवा देता हूँ। हेमिस्फीयर क्या है? अभी ब्राजील का जो है, ब्राजील यहाँ पर बैठा है। अभी आप ही बोल सकते हैं ब्राजील का लोकेशन क्या है। अगर आपने इंडिया का लोकेशन आपने प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया होगा, समझ लिया होगा, तो यू कैन इजीली टेल मी द लोकेशन ऑफ ब्राजील, ओके। सो ब्राजील का लोकेशन आप इजीली मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैंने अगर याद बताया, देखिए ये जो इक्वेटर का नीचे का पार्ट आ गया साउदर्न हेमिस्फीयर, इसका मतलब हमें क्लियर हो गया कि ब्राजील जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में बैठा है? साउदर्न हेमिस्फीयर में बैठा है। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जो ब्राजील है सिर्फ ये साउदर्न में ही नहीं है, इसका जो लोकेशन है थोड़ा बहुत इस प्रकार है, मतलब थोड़ा बहुत पार्ट जो है उसका नॉर्थ में भी है। मतलब ब्राजील का लोकेशन जो है वो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसके बाद साउदर्न हेमिस्फीयर में, ओके। और आपको पता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के इस लेफ्ट साइड मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। उसी प्रकार वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, मतलब जो ब्राजील जो ये कंट्री है ये 3 हेमिस्फीयर में बैठी है, लोकेटेड है नॉर्दर्न, साउदर्न और वेस्टर्न। इज इट क्लियर? अभी इसीलिए उसका जो लॉन्गिट्यूडनल है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो देखिए, देख सकते हैं आप। अब ये जो पहली जो पैरेलल है, ओके, वो है 5 डिग्री वाले पैरेलल है जो कि नॉर्थ को है, ठीक है। मतलब ये मान लो सपोज दिस वन इज 5 डिग्री वाले,
नॉर्थ में। ओके, अभी ये जो है यहाँ पे अगर मैं यहाँ ए से किया तो ये कौन सी हो जाएगी, ये साउथ में आ जाएगी, क्योंकि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे वाले सारे के सारे लाइंस साउथ में आ जाएगी। तो इसके पीछे मैं लिखूंगा साउथ। तो ये नंबर की लाइन क्या है, वो 33 नंबर की वो लाइन है, 33 नंबर की वो पैरेलल है या लैटिट्यूड है 33 साउथ। ओके, तो ब्राजील का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है आपको समझ में आ गया, वो है 5 डिग्री 15 नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 साउथ। ओके, एंड मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ऊपर का भाग जो है, मतलब ब्राजील का जो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ब्राजील का जो नीचे वाला हिस्सा है साउथ वाला वो साउथ हेमिस्फीयर में, इसलिए यहाँ पर मैंने यहाँ लेटर जो है एस लिखा है। और उसी प्रकार अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब इस प्रकार का एक्सटेंट अगर आप देखेंगे दिस वन, और इस प्रकार दोनों साइड का जो अगर एक्सटेंशन देखेंगे तो ब्राजील पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बैठा है, ईस्टर्न में हो गया नहीं, पूरा का पूरा वेस्टर्न में, इसलिए 34 डिग्री वेस्ट यहाँ पर लेटर लिखा है, वेस्ट मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर वाली लाइन है, और 73 डिग्री 48 वेस्ट वाली, मतलब ये जो लाइन हो गई ये है 34 वेस्ट वाली हो गई, और ये जो लाइन हो गई ये हो गई 73 डिग्री वाली, 73 वेस्ट हो गई। ओके, इस प्रकार ब्राजील का जो है वो लोकेशन है, वो मैं एक बार आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ विथ ऑफ द ग्लोब एडजस्ट द कैमरा प्लीज। सो देखिए मैंने यहाँ पर इंडिया आपको बता ही दिया, अभी यहाँ पर चलो जानते हैं ब्राजील पर। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो है प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है, यहाँ पर मैंने सर्कल किया, ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है। ओके, अब प्राइम मेरिडियन का जो इस सेंटर में लाता हूं मैं, प्राइम मेरिडियन का जो लेफ्ट वाला जो भाग है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्राजील जो है पूरा का पूरा वेस्ट में जा रहा है। ओके, अब वेस्ट में, अब ये जो लॉन्गिट्यूड मैंने पेन से यहाँ पर बनाई है मार्कर पेन से, वो लॉन्गिट्यूड है और ये भी लॉन्गिट्यूड है, मतलब इसका भी नाम वेस्ट ही होगा और इसका भी नाम क्या होगा, वेस्ट ही होगा। कंट्री के डायरेक्शन के बारे में हमें चर्चा करनी नहीं है, हमें सिर्फ हेमिस्फीयर का ही सोचना है, क्योंकि इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और पैरेलल से अगर या लैटिट्यूडल एक्सटेंट से आप देखेंगे तो ये ऊपर की जो लाइन है 5 नंबर की वो नॉर्थ में जा रही है, क्योंकि देखिए ये इक्वेटर है, सेंटर में से इक्वेटर गया, इक्वेटर के ऊपर 5 नंबर नॉर्थ की लाइन है, और अब ये जो नीचे की ये देखेंगे ये साउथ में आ गई, इक्वेटर के नीचे वाला भाग होता है साउथ होता है। ओके, तो ये जो इसका जो नंबर है वो है 33 डिग्री वाला नंबर, 33 डिग्री साउथ। ओके, इस प्रकार हमें ब्राजील का लोकेशन भी यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियरिफाई हो जाता है। ओके, विथ हेल्प ऑफ द ग्लोब। So next thing is neighbors of the country। अभी ब्राजील के भी जैसे कि देखे हमने neighbors according to direction neighbors देखे, उसी प्रकार हम इनके भी ब्राजील के भी neighbors देखते हैं। देखो नॉर्थ को जो है वेनेजुएला, गयाना, सिविलियन और फ्रांस, ये नॉर्दर्न कंट्री, नॉर्दर्न नेबर्स है ब्राजील के। उसी प्रकार साउथ में जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे है, वेस्ट में पेरू, बोलिविया और पैराग्वे, ये कंट्रीज उसके नेबर्स है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे हिस्ट्री को, मतलब हमारे इंडिया को भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसी प्रकार ब्राजील का भी, मतलब ब्राजील पर कोई अलग लोगों ने रूलिंग किया, जैसे हम पर इंडियंस पर ब्रिटिशों ने रूलिंग किया 150 साल, तो उसी प्रकार ब्राजील पर पोर्तुगीज ने 300 साल से ज्यादा रूलिंग किया है। और जब हमें इंडियंस को 1947 में फ्रीडम मिला, और इनको जो है 1822 में फ्रीडम्स मिला। ओके, इस प्रकार कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो ब्राजील का हो गया। अभी ग्लोबल लेवल में इसका भी बहुत बड़ा नाम जो है इस कंट्री का बहुत बड़ा हो चुका है। ओके, अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है, ठीक ठाक लगी है, तो प्लीज हमें जरूर बताएं, और हमारा जो चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच।